स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में छठे चरण का मतदान चल रहा है। किसी भी चरण के मतदान से पूरे होते ही चुनाव आयोग से जुड़े आंकड़े जारी करता है, मगर यह अंतिम आंकड़ा नहीं होता है। चुनाव आयोग किसी भी चरण के कुछ वक्त बाद कितना मतदान हुआ है उसका अंतिम आंकड़ा जारी करता है। इन चुनावों में चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़े में आ रहे फर्क पर ही विपक्ष और कई जानकार सवाल उठा रहे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इस याचिका पर 24 मई को यानी कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का डेटा पब्लिश करने के आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई फिलहाल रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडिया ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी किया जाए। एडिया ने अपनी याचिका में फॉर्म 17C के स्कैन हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब देने को कहा था। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। विपक्षी दलों की ओर से मतदान प्रतिशत की जानकारी देरी से दिए जाने पर भी सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को भी खारिज किया है। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को न दिए जाने के बारे में कहा है कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकता है। इन आंकड़ों की तस्वीर को मॉक यानी छेड़छाड़ किया जा सकता है। चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस का सवाल है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जा रहे आंकड़े के अंतर पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कुल मिलाकर 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी की अच्छी खासी सीटों का नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये हो क्या रहा है? कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 23 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो अजीबोगरीब और एक तरह से कुतर्क है। चुनाव आयोग को यह जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही आंकड़ा कोई भी चुनाव आयोग के पैसा चुकाकर ले सकता है। फॉर्म 17C क्या है? आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C उपलब्ध है। इस फॉर्म में यह जानकारी भरी जाती है जिसमें ईवीएम किस सीरियल नंबर का है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर की संख्या क्या है, रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट देने नहीं दिया गया, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, बैलेट पेपर की संख्या क्या है, 6 पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर और चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर। इसी फॉर्म का एक अगला हिस्सा भी होता है जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारियों को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है। चुनाव अधिकारी को यह जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवानी होती है। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।